आज बहनों हम आप लोगों को दशा रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। संकटा माता की। काहू संकटा माता की सुहागले होती। सुहागले करो फिर गड़ा बांधी जा। जैसे विधि सुन लो पहले बहनों। काहे गाय के ते पहलो बछड़ा होए, कोई बहू के ते पहलो बच्चा होए। पहलो आने तुलसी में पहली बाल निकले तो वो के गड़ा ले जाता है। 10 दिन तक पूजा करी जाते। जी हूँ सुहागले करने से सुहागले कराते। फिर ऐसे एक बार का भाव एक गाँव में राजा रानी रहती। सो राजा रानी के 2 पुत्र हते, बहुएं हती, बेटा हती, नाती पोता। अब रहती सो का भाव उनके महल में एक और एक पंडितान गई, एक बुढ़ी औरत गई। सुबह गई सो दशा रानी उपासी रहती थी। सुबह गई के नहीं रानी और जी गड़ा है, आप ले लो गड़ा। तो रानी के लिए कैसो गड़ा कही ऐसी माता अपनो सब अच्छो करती हैं तुम सुहागले करियो पूजा आने जो सब बताई उनने विधि। तो रानी बोली कि हाँ। सो रानी ने लेके गरी में पेल लो गड़ा। अब राजा बोले कछु नहीं। अब 1-2 दिन बाद राजा ने देखो तो राजा बोले का रानी और इतना सोनो चांदी पेरे हो तुम तो मैं जी गड़ा फूंदरा पैरवी की कौन सी जरूरत थी। तो रानी बोली कि ले यहाँ एक अम्मा आई थी ते पड़ोस की पंडित। तो वे कह ले लियो रानी जो पैर लो गड़ा अच्छो रहे थे पैर वो हैं। और जब तुम्हें उपास हो रहने सुहागले करने सो कर ली उन्हें विधि बताई सब। सो राजा बोले कि जो उतार के फेंको मार। सो राजा ने का करो उतार के ऐसा पानी में फेंक दो। सो रानी ने चुपके से उठा के और वो गड़ा हो माए पानी समेत पी गई हुई। अब कछु नहीं। राजा ने तो अपमान कर ही दो। तो सो राजा एक दिन सपने में सो रहे थे। सो राजा हो का दिखानो के वे बूढ़ी माई आई घर में। सो इनके घर में जैसे ही बूढ़ी माई आई दशा माता थी वे तो सो वे माता आई और इनके घर से लक्ष्मी जी जात निकली और दशा माता आत निकली। इनके ते अंदर आई। तो राजा ने सवेरे उठ के अपना सपनों रानी हो सुनाई। रानी से बोले कि ले आज सो सपनों आओ। तो रानी बोले कि नहीं देखो अपने थे आने दशा भी बारी है खराब। कहा से तुमने हमारे घड़ी में गड़ा फेंको तो उतार के लेकिन हमने पी तो लो है लेकिन पिए से का होत है और तुमने अपमान तो कर ही दो उनको। लक्ष्मी जी घर से सुख शांति चली गई और जी आ गई तो कछु नहीं। अब राजा ने का करो। अब राजा को धीरे धीरे राजपाट सब सो राजा ने का करो अपनी बहुओं हो मायके पहुंचा दो। 2 ही बहुओं हो पोतों हो पहुंचा दो। एक पोता इनने संगे अपने संगे राख बचा लो। अब कछु नहीं बहुएं मायके चली गई। रानी है खूब इनको राजपाट अपने यहाँ बिल्कुल विलुप्त होगा सब खंडर होगा इनको पूरो किलो मिलो सब। अब राजा ने कही रानी से चलो अपन तो इतने से छोड़ के चली गई। अब बुद्धि तो है जैसा खराब हो जाए वैसे ही होता आदमी की बुद्धि भी खराब कर दे। तो राजा रानी चली। अब रानी चलत 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 रानी एक गांव में पहुंची। तो एक राजा इनकी आने दोस्तों ने सो राजा के ते गई। सो राजा ने कही राजा कही तुम्हारे भी मित्र आए हैं राजा आए हैं। सो राजा ने कही सो आओ ने अच्छो। सो रानी ने कही तो बताओ तो ये कमरा में होते का है सोने को हार हतो उनको हीरो को हार हतो टांगो सो मोर टांगी थी। सो मोर खा रही थी वो हार। अब इनके ऊपर तो दशा चला ही रही थी कछु नहीं। अब रानी ने देखो सो रानी बोली आधी रात में रानी बोली अपन से चलो और देखो जब मोर खा रही हार और सवेरे अपन हो चोरी लग जाऊँ सही तो अपनी दशा खराब चल रही कछु नहीं। अब राजा ने कही हाँ चलो। सो राजा ने रात ही में चल लो। अब सवेरे राजा ने देखो कहीं बताओ देखो हार कहाँ है कहीं होए न होए वो नहीं ने चुराओ। अब सवेरे उनकी खोज भी न है। तो इनकी यहाँ रहती हूँ तहीं पर दूर पे तना। अब जो तब हेलो पहुँची तो जो गाँव पहुँची सो इन्हें एक से संदेशो पहुँचाओ कि जाओ तुम्हारे भैया भाभी आए हैं। तो बहन बोली कि नहीं जाओ आने हमारे भैया भाभी से कह दियो घूरो है होते घूरे के ते पीपर को पेड़ो लगो सो उतरे बैठ जाए।
अब तना इन्हें भाभी ने सुने खराब लहू के देखो दशा खराब चला जब को संग नहीं देती सगी बहन नहीं राजा की काम में आई। कछु नहीं अब रानी ने सुनी के देखो कहीं कैसे आ रहे भैया भाभी के कछु नहीं पैदा ला रहे बिल्कुल ऐसी स्थिति में गरीबी। कछु नहीं अब रानी तो फिर रानी ने जल्दी एक कटोरा में मूंग की दाल लाई चावल लाई। चली गई रानी के भूखे हुए तो जो खा बना ले। जैसे ही रानी ने वो पात्र ने कटोरा और थाली दी अपनी भैया भाभी हो सो चली गई देखे वो में कीड़ा पड़ गई। अब जैसे कीड़ा पड़ गए सो रानी ने होते ही घूरे में गड्ढा करके तोप दाई भी दाल चावल। अब कछु नहीं रानी आगे आगे चली सो इनके राजा की एक दोस्त रहते सेठ एक गांव में सो उन्हें खबर पहुंचाई कि जाओ तुम्हारे छोटे के मित्र आए हैं। सो अब तय कि उनने कई सेठ ने अपने आदमों से कि जाओ कैसे आ रहे कहीं पैदल आ रहे। तो सेठ ने कही बताओ तो इत तो राजपाट है तुझे पैदल कहाँ आ रहे कछु कारण कहो कही जाओ वो आगे को कमरा है वो मैं दे दो डेरा। अब कछु नहीं भी होते हो गए। अब जैसे जो मकान में सोए उनके सेठ की सोन की एक तरफ की दीवार गिर गई। अब रानी हो आवाज आई रानी बोली चलो ये तैसे अपनी दशा खराब चल रही उनको कहा नहीं बैठ जे पूरो रात रुक भी तो कछु नहीं। अब जोते से चली अब फिर एक होते वो तालाब है तो सोते गए राजा तालाब सोते से दो दो जी का कहते के पक्षी पकड़ के ले आई पक्षी तीतर पक्षी। तो रानी हो जाएगा कहने देखो अपन तो भूखे हैं सो हैं जो पोता भूखो है तो मैं सो करो जी दो ही पक्षी आगी करके इन्हों भूंजो या सब्जी बना दो सो पोता तो खाई ले है अपना। तो जैसे ही रानी ने आगी करी वो भी दो ही पक्षी बनाए तो बस भी तो जीवित हो गए और गंजिया में से चूल्हे पे चढ़ी थी गंजी सो भी उड़ गए। अब माँ से राजा आ गए कहने देखो तो कितो खराब न दशा चल रही कि काय कही देखो पोता हम नहा रहे थे और पोता नहा रहा तो संग है सो पोता तो डूब गओ। अब रानी खूब रो लगी कि बताओ बहू हो का उत्तर दे भी अपन तो कछु नहीं। अब फिर जी उन्हें उतैसे अब पोता तो इनको डूब ही गओ तो कछु नहीं अब जी चली गई। सो चला चला इन्हें एक अच्छो बाग बगीचा खूब फूलों को बगीचा दिखानो। तो रानी बोली के चलो जो कौन को बगीचा है सो उते एक मालन रहती सो मालन बोली जी हो रहे जैसे ही उते गए सो इन्हों की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक पैसा जितने दिन की थी सो कट रही उज्जे खाना सही आन लगी उज्जे सो जैसे ही जी गए सो मालन को आदो बगीचा सूखो तो सो में पेड़े पत्तियां लगी पीकन लगी। तो मालन आई के लिए आप और को हो सो इन्हें बताई कही हम ऐसी ऐसी राजा रानी जो बोले के सुनो और सो आप उन्हें तो इतना ही रहो हमारे तो देख रेख करो हमें आने हमारी देख रेख करो इतने तुम हमारे बगीचा की। सो कछु नहीं अब रानी रुक गई उते उते गाँव में एक जने राजा की बेटी की शादी है थी। सो जी बोले राजा बोले कहने लगे सुनो हमारे कपड़ा साफ कर दियो। तो अब जी पहने तो थे फटे टूटे का से राजपाट के कपड़ा तो जी सब इनकी छिन गए थी। अब जी ऐसे या ने इनने साधारण सी कपड़ा पहरे। तो रानी ने कही नहीं जाओ ऐसे में को का के सो राजा बोले कह ले सुनो कपड़ों से नहीं होती आए बिहार और से सबको पहचानत है अंदर आत्मा तो राजा की है हमारे कछु नहीं। अब जी गए अब वो तो रानी को वो शादी होने थी सो खूब राजा आए सब। अब जी जाके बैठ गए सो राजा ने का शर्त रखी कि देखो आने जे कोई जो सब आने ये राजा ने एक शर्त रखी कि जे 5 पान के बीड़ा रखे हैं और ये में से जे कोई एक भी बीड़ा खा ले है हम वही के संगे अपनी रानी की शादी कर दे हैं। अब राजा तो जी शौकी नहीं है ते पान के अब कछु नहीं कोई ने न उठाए। अब कोई ऐसे कि राजा उनने कछु शर्त रखे तो हमारे तो बस की है ही नहीं है। अब इनने राजा ने पान को बीड़ा खा लो। तो राजा बोली बताओ तो एक तो आने साहस और इनकी देखा अब देखने में जी कपड़ा भी वैसे ही पहने थी राजा कैसी पोशाक थी नहीं इनकी। तो राजा बोली इन्ने उठा के बीड़ा खा लो तो जी कछु तो कहा जब तो इन्ने कहो अब कछु नहीं एक शर्त तो राजा की इन्ने जीत ली। अब दूसरी शर्त थी राजा की कि जी कहने कि जी कोई आने लड़ाई में तलवार अच्छी चला ले है कोई की लाने रानी की शादी करें।
अब कछु नहीं तो कुल राजा हती बहुत सारी, अब इनने कछु नहीं। अब ये सब हुआ ने राजा ने अच्छी अच्छी तलवारें दई, अच्छी अच्छी घोड़ा दई, और एक ही लाने सुन इन राजा हो जंग लगी तलवार दे दी, उन छोटो सो उन वो दे दो घोड़ा, वो कहले शिकार कर भी जाओ, जी को शेर मार के ले आए वही किला ने, वही से रानी की शादी कर है। अब तो जी बड़ी चिंता में कि एक तो देखो सब राजा कहले बताओ शेर कौन हाँसी खेरे, शेर मारो ऐसा थोड़ी करे। अब कछु नहीं, सबरी राजा गए सो हार के आ गए। अब जी इनकी तो तलवार ही हती, ये को निशान हो अच्छो तो काश जी तो राजा शिकार करते ही रहते। अब इनने शेर मारो अजी उतई रुक गए, इनने शेर हो टांगो पेड़े तरे, पेड़े के ऊपर टांग दो शेर हो अजी उतई सो गए। अब राजा ने कही गाय सब जने आ गए, लेकिन जो न वो ऐसो कपड़ा पहने तो वो बस नहीं आओ जाओ। सो राजा ने अपनी सिपाही भेजी कि जो काय नहीं आओ, हमारी तलवार भी ले गो, हमारी है घोड़ा भी ले गो, काय नहीं आओ जो। अब सबरी सिपाही ढूंढवेगा सो जी पेड़ तरे अच्छी सो रहे थे, कहा से शेर की संग शिकार करो कौन आसान है लगाए, पूरे जंगल में घूमे उन्हें जब तो शेर मारो। अब जैसे इन्हें उठाओ सो कही तो राजा ने बुलाओ, तो जी बढ़िया होते गए। अब गई तो फिर जो शिकार और उठाओ सो राजा की दो सिपाही चढ़ी सो शिकार ने कारो। फिर राजा ने गाड़ी आड़ी भेजी सो गाड़ी पे शिकार आओ, बैलगाड़ी चलती पहले। फिर राजा ने जहाँ देखो कहले अरे यार जी तो कछु नहीं। अब रानी उनकी बेटी की शादी थी, सो अब उनकी शादी तो हो नहीं थी, सो अच्छी राजकुमार बैठे होते जे बैठे तो भी आई बढ़िया राजा की बेटी, सो इन्हीं की गरी में डाल दो उनने जयमाला डाल दी। राजा बोली जा का ऐसी गलती कर रही ऐसी गरीब पे थोड़ी अपनी बेटी पे आ। फिर दोबारा कह लाई, फिर डरवाई माला दोबारा सो फिर से उनने डाल दी माला। बेटी ने अब कछु नहीं, शादी हो गई। अब बेटे आई सो इनको देखो कि न घन ने दून ने कछु। तो फिर रानी बेहती दूसरी रानी हती, सो रानी बोली का राजा दूसरी शादी कर ले, कही हाँ अब का कौन हमने अपनी इच्छा से करी, इन्हीं ने डारी सो भी कह काय बेन हम भोग रहे हैं ऐसी दशा से भोग रहे, तुम सोई भोगो। सो बोली काय कैसी दशा कही जो, तो कह देखो तो इतना अच्छो हमारा राजपाट छिन गो, दूसरे गांव की आए हम तो राजा ये सब सुनाई इनने। तो भी कह यहाँ अब सब अच्छे हो जाए है तुम्हारा, तो कह कैसे हो जाए है अच्छो। अब जैसे कि अपने सुराजा कहने लगे चलो अब अपने गांव चले। अब इनकी धीरे धीरे सब स्थिति अच्छी होने लगी थी, जब तो इतने बड़े राजा की बेटी ने शादी कर ली उनसे। दूसरी रानी हो कछु तो राजनीतिक है, हाँ ठीक है। अब जियो ने जैसे जैसे गाँव आए सो रानी बोली कया चमक सी लग रही, अपने गाँव में जी कया खूब रोशनी सी जल रही। तो राजा बोले कहने लगे कि अरे तुम्हें तो आए अब इतने आई सो जी सपने ऐसे आने लगी दिखा रही, जैसे ही अपने महल में आए सो खूब जई को तई सब कछु होगा महल जैसो पहले है तुझे। अब इनकी बहू बढ़िया अच्छी थाली आली सजाए बैठी के चलो अब इनको हो गया कि तुम कतो के राजा आ रहे, और जो बात फैल जात के राजा ने दूसरी शादी कर ली। अब जैसो सबरे गांव के पूरे आए के ले देखो, फिर रानी ने कही के देखो दशा रानी को कबऊ न करो बहनों न लियो गड़ा के कछु, लेकिन अपमान न करो निंदा न करो। दशा रानी माता बहुत ही अच्छी भी है, जे की अच्छी दशा और बहुत भी खराब भी है, कि उनको अपमान वस्त न करो। खूब आने बहने सुहाग ले करती गड़ा लेती हैं, और इनमें बूढ़ी औरतें जितनी मिल जाए सुबह और ही अच्छी रहती हैं। आने देखो दशा माता आ गई थी, जैसे ही भी आई सो लक्ष्मी जी चली गई थी उनके घर से। ऐसे ऐसो करो बहनों के कमाऊँ ऐसी जैसा आना ही ने देखे सब कोई को भी खराब या जो हुए। दशा रानी माता की उनने हाथ जोड़े, फिर भी रानी आई, इनकी शादी हो गई थी। फिर शादी की सुहागलें करी, दशा रानी की सुहागलें करी खूब अच्छो, फिर उनको राजपाट फिर भी होते से अब जी कह लें कि अब कई अपनी बेन हो सब हो कैसे पतो जे। तो फिर जी दूसरे गांव की फिर राजा लोग पहुँचे, तो राजा अब जी फिर गए अच्छी हाथी घोड़ा पे बैठ के अच्छी पालकी में रानी बैठ के, फिर उन्हें राजा ने किया हुआ अच्छे स्वागत करवाए खूब सत्कार करवा कया अच्छी
जैसा आ गई थी सो बेयाद मोने पानी पीवे हो मना करी थी, बेयाद मोने फिर खूब बुलाओ खाना खुआओ सब करो। अब फिर जी अपने सेठ एक जने इनके दोस्त थे राजा के सेठ, तो जिनने कह रही थी कि सो आदेश उनकी दीवार गिरन लगी थी। अब देखो तो कहीं कैसे आ रहे उनकी सिपाही, बोले हाथी घोड़ा पालकी पे आओ अंदर आओ बढ़िया अंदर। उते बढ़िया सेठ जी की कोठी पे गए, अच्छो बढ़िया स्वागत सत्कार भाव। फिर आने जी अपनी बहन के ते गए, सोते देखो बहन ने के भैया भाभी तो अच्छी घोड़ा पे पालकी पे आ रही। सो खूब होते इनको अच्छो खूब स्वागत भाव है, खूब अच्छो स्वागत करवाओ। जोन भी इनके तीतर ईतर उड़ गई थी बे अच्छी तीतर होते गए बढ़िया तला किनारे, सो तीतर जिंदा आ गए, सो भी उड़न लगे आसपास। और एक औरत के तो इनको पोता तो सुबह आ गई लेके, कहने लगी के सूझे, कहने लगी राजा पहचान ला, बोले हमारा पोता बा। कहने लगी कैसे हमारा बेटा। कहने लगे देखो तुम्हें जितने पैसा जितने हीरा मोती चाहे सो दे रहे, लेकिन हमारा पोता दे दो। तो राजा ने बढ़िया खूब हीरा मोती दे के उसे अपना पोता ले लो। अब जब ऐसा चला थे तो सभी को वो बड़ो अपमान करा थे। अपमान जब ऊपर वालों अपमान करत तो फिर इंसान तो करते ही हुआ है। ऐसे हम लोग खूब संपत्ति, अब राजा सो राजा पहले जैसे हो गए थे राजा रानी, तो खूब सबको आदर सत्कार करत। तो इसे बहनों दशा खराब चलत, जब सगे सगे पीठ दे देते कैसे सगे सगे नहीं पूछा थे अजी लो। तो ऐसे इंसान हो को नहीं पूछा, सब पैसा हो सब पूछा थे, पैसा हो तो बहने भैया रिश्तेदार आस पड़ोस के सब पूछा, तो पैसा न हो सो कोई नहीं पूछत। पैसा की पूछे आजकल देखो, आजकल का पहले ही समय से हम रानी की ऐसी चल रही थी दशा, तो उन्हीं की बहन ने कह रही थी कि भैया भाभी हमारे अंदर ने आमे पीपर के पेड़ी के घूरी के रुके। इस बहनों दशा खराबे दशा रानी को की न करियो, दशा सबकी अच्छो करियो। जैसो राजा रानी हो पे दोबारा राजपाट सब दो ऐसे ही सब हो दग्यो। ये हो दशा रानी माता की सब कोई उपास ही रह गयो, सब कोई गड़ा जी कोई देवे लेवे हो भुआ भारी पुण्य रहते, तो सबको लेवे पूजा करे विधि विधान से। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करियो लाइक करियो। राधे राधे।